नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल रिपोर्ट पढ़ना में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को 2,10,235 रुपया की नगद राशि दे रही है सिर्फ 1 लाख रुपया जमा करने पर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जल्दी से इसका लाभ उठा लें। और दोस्तों, अगर आपके पास SBI में खाता नहीं है तो प्लीज़ भारतीय स्टेट बैंक SBI में खाता खुलवा लें, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI आपको दे रही है 2,10,235 रुपया की नकद राशि सिर्फ 1 लाख रुपया जमा करने पर। सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने खाता खुलवा लिया है या आपके पास SBI की खाता है तो यह पैसा सीधे सीधे आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ SBI FD स्कीम में कौन लोग निवेश कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन लोगों के लिए क्या है इसका क्राइटेरिया, कैसे SBI FD स्कीम अकाउंट को ओपन करें, मिनिमम कितने रुपए से इस स्कीम को स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं, क्या इस स्कीम में पैसा जमा करने पर टैक्स में बेनिफिट्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी, SBI फिक्स डिपॉजिट स्कीम 2024 के ऊपर अभी कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, सीनियर सिटीजन लोगों के लिए कितना है और नॉर्मल व्यक्ति के लोग के लिए कितना है, SBI FD स्कीम निवेश करने पर कितना रिटर्न मिलेगा, SBI FD स्कीम को लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा। तो दोस्तों, SBI FD स्कीम 2024 से जुड़ी तमाम जानकारी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं SBI FD स्कीम 2024 के बारे में। पहले हम जान लेते हैं कि SBI की FD स्कीम का लाभ कौन कौन लोग ले सकते हैं, यानी SBI FD स्कीम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों, एज लिमिट, SBI FD प्लान लेने के लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। 10 साल बच्चा से लेकर बूढ़ा तक महिलाएं भी इस SBI की FD स्कीम को ले सकते हैं। मिनिमम अमाउंट SBI FD में खाता खुलवाने के लिए आपको मिनिमम 1,000 रुपये से आप स्टार्ट करना होगा। वहीं मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, आपके पास जितना पैसा उतना के आप FD ओपन कर सकते हैं। मिनिमम टेन्योर, SBI की FD को कम से कम आप 7 डेज के लिए ले सकते हैं मिनिमम। वहीं मैक्सिमम टेन्योर 10 साल के लिए होता है, जो कि आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। मतलब दोस्तों, SBI की FD लंबे समय के लिए लेने में ही फ़ायदा है। दोस्तों, और जान लेते हैं SBI की FD स्कीम के ऊपर बेनिफिट्स क्या है। दोस्तों, आप किसी भी समय SBI की FD स्कीम को बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पेनाल्टी देनी होगी, फिर इसके बाद आपको ब्याज के साथ पैसा वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है तो आप अपने FD स्कीम के ऊपर 90% तक लोन भी ले सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं SBI की FD स्कीम 2024 में कितना ब्याज मिल रहा है। अभी लेटेस्ट SBI FD इंटरेस्ट रेट 2024, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति 7 डेज टू 45 डेज के लिए लेता है तो अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है 3.50%। वहीं सीनियर सिटीजन व्यक्ति के लिए 4% है। वहीं दोस्तों, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति 46 डेज टू 179 डेज के लिए लेता है, FD ओपन करता है, तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए 5.50%, वहीं सीनियर सिटीजन व्यक्ति के लिए 6%। वहीं दोस्तों, अगर आप 1 ईयर टू लेस देन 2 ईयर्स लेते हैं तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए 6.80%, वहीं सीनियर सिटीजन व्यक्ति के लिए 7.30% है। वहीं दोस्तों, अगर 2 ईयर्स टू 3 ईयर्स तक जाते हैं तो आप नॉर्मल व्यक्ति के लिए 7%, वहीं सीनियर सिटीजन व्यक्ति के लिए 7.50%। वहीं दोस्तों, 3 ईयर्स टू लेस देन 5 ईयर्स तक जाते हैं आप, अगर आप FD ओपन करते हैं 3 ईयर्स टू लेस देन 5 ईयर्स, तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए 6.75% इंटरेस्टेड है, वहीं सीनियर सिटीजन व्यक्ति के लिए 7.25% है। वहीं दोस्तों, 5 ईयर्स एंड अप टू 10 ईयर्स तक आप FD ओपन करते हैं तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए 6.50% है, वहीं सीनियर सिटीजन व्यक्ति के लिए 7.50% है। दोस्तों, अब जान लेते हैं रिटर्न के बारे में। SBI फिक्स्ड स्कीम 2024 में पैसा जमा करने पर हमको कितना रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, SBI FD स्कीम के तहत अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति 1 लाख रुपया जमा करता है 5 साल के लिए तो 6.5% इंटरेस्ट रेट के अनुसार उसको 1,38,042 रुपये की नगद राशि मिलेगा सीधे सीधे उसके खाते में। वहीं दोस्तों, अगर कोई सीनियर सिटीजन व्यक्ति 1 लाख रुपया जमा करता है 10 साल के लिए तो 7.50 इंटरेस्ट रेट के अनुसार उसको 2,10,235 रुपये की नगद राशि मिलेगा सीधे उसके खाते में। दोस्तों, अब जानेंगे टैक्स बेनिफिट्स ऑन SBI FD स्कीम्स। तो दोस्तों, आयकर विभाग की धारा 80C के तहत आपकी मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स लगेगा। दिस इज एप्लीकेबल ओनली अगर आपको इन ए सिंगल फाइनेंशियल ईयर अगर आपका 50,000 रुपये से ज़्यादा इनकम होता है तो आपको TDS आपका डिडक्ट होगा। तो अब जानेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू ओपन FDI इन SBI। तो दोस्तों, इस स्कीम में खाता खुलवाने के लिए ज़रूरी जो आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पैन कार्ड एंड 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट्स। दोस्तों, अब जानेंगे कि हाउ टू ओपन FD अकाउंट इन SBI। तो दोस्तों, SBI की FD स्कीम में आप आवेदन अपने सारे किसी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जाकर कर सकते हैं। कोई भी नियरेस्ट SBI ब्रांच में जाकर आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा जानकारी
आपको अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।